क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये समझ आ गया। फोर्थ क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक, प्रूव दैट परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट। देखो ये सर्कल है, ये 90 डिग्री है, इस पे पता है ऐसे, ठीक। इसमें क्या परपेंडिकुलर, ओ ये दे रखा है, पी ये दे रखा है, ठीक है। ओ पी, ओ परपेंडिकुलर इस पर है, ये ए टेंजेंट लाइन ए, और ये क्या है, बी टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन है। तो गिवन क्या लिखेंगे, गिवन देखिए, गिवन इन सर्कल ओ आर, हमेशा सर्कल को ओ आर लिखोगे, ओ आर, ठीक। ए बी क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट, ए बी टेंजेंट एट किस पर, पी पर, ठीक है बच्चों। और ओ पी किस पर परपेंडिकुलर है, ए पी पर। प्रूव करना कि मतलब ओपी लाइन सेंटर से जाती है, ओपी लाइन पासेस थ्रू सेंटर, ये लिखना है बस, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है आपका ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, ओ क्या है, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। प्रूव करना है कि ओपी पासेस थ्रू सेंटर से जाती है, लिखना है। चलो कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन मैंने एक लेफ्ट पॉइंट दे दिया, कोई पी पॉइंट दे दिया कि ओ डैश पॉइंट, ऐसे ओ डैश कोई पॉइंट दे दिया मैंने, टेक, ठीक। प्रूफ करते प्रूफ डायरेक्ट, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं, प्रूफ करते प्रूफ। तो देखो लेट, लेट करके नहीं, लेट करके इसको, लेट टेक ओ डैश, ओ डैश दे दिया, ओ डैश इज सेंटर ऑफ सर्कल, इज सेंटर ऑफ सर्कल, लेट कर दिया, सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब ओ डैश को मैंने सेंटर ऑफ सर्कल लेट कर दिया, ओके ठीक है। अब बताइए, जब सेंटर होगा तो इसमें परपेंडिकुलर होगी, नहीं होगी लाइन, ओ डैश पी किस पर परपेंडिकुलर होगी, ए बी पर, क्योंकि थ्योरम से, थ्योरम 10.1 थ्योरम क्या कहती है, ठीक है। लाइन परपेंडिकुलर टू सर्क टेंजेंट, ठीक है, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है ए बी पर, इसलिए इसमें परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। अब बताओ, ना कर दो सॉल्व इसको, एंगल ओ डैश पी बी कितने का है, 90 डिग्री, ठीक है। बट ये 90 डिग्री है, और गिवन में क्या दे रखा है, गिवन क्या है, इसलिए ये भी तो 90 का, ओ पी बी कितने का है, 90 डिग्री, क्यों 90 है, ओ पी किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर, ये गिवन है। ओ पी परपेंडिकुलर किस पर, ए पी पर, तो हम कह सकते हैं ओ पी परपेंडिकुलर किस पर है, ये 90 है, तो दोनों सेम अलग अलग है, तो ओ डैश पी वी इज इक्वल टू वी गेट ओ पी बी। देखो फिर बता रहा हूं, ये 90 का है, ऐसे टेक देते, दो डैश पॉइंट टेक कर दिया मैंने, और ओपी परपेंडिकुलर है, तो दोनों 90 हो गए ना, हो गए। देखो पता है दोनों, ये पॉसिबल कब होगा एंगल, जब ये पॉइंट इसमें कॉन्साइडेंट हो जाएगा, कॉन्साइडेंट में लाई कर जाएगा, क्या कर जाएगा, लाई। तो दिस इज द पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, ओ कॉन्साइड, पॉसिबल का होगा, ओ इज कॉन्साइडेंट,
ओ डैश या ओ लिख लो, ओ डैश कॉन्सेटेंट ओ लिख सकते हो। ओ डैश जो कहाँ पे ओ पे लाई करेगा जब, ठीक है, तो ओपी, सो वी गेट ओपी पासेस, कहां से होगा, ओपी पासेस सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब समझ गए, दोबारा बताता हूँ, देखो ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, ओपी इस पे परपेंडिकुलर पहले से गिवन है, परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि ये पासेस थ्रू सेंटर से प्रूव करना है, प्रूव करना ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ सेंटर सर्कल। लेट टेक ओ डैश, वो कोई डैश पॉइंट ले लिया, सेंटर ऑफ सर्कल लेट कर दिया, सेंटर ऑफ सर्कल है, लेट कर दिया सिर्फ। ओपी किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पर, लेकिन ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों 90 आ गए, तो हम कह सकते हैं ये इस पे पॉसिबल कब होगा, दोनों इक्वल होंगे ये, जब ये पॉइंट इस पे कॉन्साइडेंट हो जाएगा, ओ डैश इस पे ऊपर क्या हो जाएगा, कॉन्साइडेंट, कॉन्साइडेंट का मतलब है जो ओ पॉइंट ओ की जगह ले लेगा, तो ओ कॉन्साइड, दिस इज द पॉसिबल ओ डैश इज कॉन्साइडेंट ओ, so we get OP passes through the center of circle, किधर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, in the length of the tangent from the point of distance 5 meter from the center sphere और सेंटर ए जितना है, फाइंड द रेडियस पूछा, इसमें क्या पूछा, रेडियस। तो देखिए सर्कल हो गया, ये टेंजेंट हो गई, ये सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है, ये सेंटर हो गया, ऐसे हो गया, क्लियर। डिस्टेंस फ्रॉम इतना सेंटर ऑफ सर्कल इज इतना है, ठीक है जी। लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 है, ये 5 है, पी ओ ए ऐसे है जी। तो ओपी कितना है इसमें बताइए, 5 अपना कर लोगे, पी ए कितना आपका 4, इसको रेडियस बोलते हैं, रेडियस ओ ए क्या इसकी रेडियस, इसको क्या करें पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस एंगल ये कितने का है 90 डिग्री, तो ओपी का स्क्वायर इजिकल टू पी ओपी का सॉरी ओपी का स्क्वायर इजिकल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस लगा देंगे इसमें, ओपी कितना आपका 5 का स्क्वायर, ओ ए कितना आपका पता नहीं है, ये कितना 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना है 25 ओ ए स्क्वायर प्लस 16, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब कितना माइनस बताइए, माइनस का होगा ना, ये कितना है 9, 3 आ गया आपका, कितना आया 3, तो ओ एज इक्वल टू कितना आया 3 आया, किधर हो गया 9 गया, तो पाइथागोरस की लेंथ कितना रेडियस आ गई 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, ज्यादा लेंथी नहीं है। कॉन्क्रेट सर्कल ऑफ द रेडियस 3 and 5, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है, जिनका सेंटर सेम होता है, ये सेंटर हो गया, ये देखिए एक की रेडियस कितनी है 5, लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्ज सर्कल, लार्जर सर्कल का जो टेंजेंट है कोड है वो छोटे की टेंजेंट लाइन है, ऐसे टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक, टू कंसेंट्रिक सर्कल हो गए,
ए बी क्या है, ए बी क्या है, कॉर्ड, और ए बी टेंजेंट भी है, टेंजेंट एट एम पर, टेंजेंट एट एम। छोटे सर्कल की ये टेंजेंट है, बड़े सर्कल का कॉर्ड है। क्लियर हो गया। इसकी जो लेंथ है, कितनी लेंथ रखी है बताइए, ये 5, ये 3, ओ एम कितना है, 3 है, और ओ ए कितनी है आपकी, 5। तो इसमें लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा है, लेंथ विच इज द टेंजेंट, ठीक टच, ओके। लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम पता रखिए, ओ एम किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पर, ठीक। तो पता है बाइसेक्ट करें नाइन्थ, तो ए एम किसकी इक्वल है, एम बी के। नाइन्थ क्लास में थ्योरम थी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट 90 इक्वल होता है, ठीक है। इस पर क्या बाइसेक्ट करें, क्या करें, बाइसेक्ट, ठीक है। इसको क्या करते, बाइसेक्ट लिख दो, लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ, लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, क्या करेगी, बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। अब ये ट्रायंगल ले लो, ओ ए एम, ओ ए का स्क्वायर इजिकल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। क्लियर। ओ ए कितना है, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। क्लियर हो गया। 25 माइनस 9, पाइथागोरस लगा दी मैंने, ताकि माइनस हो गया 16 पे कैरी ये लगा दो, ए एम आपका कितना है, 4 आया। आगे ना लेंथ, ए बी की कितनी की लेंथ, ए बी की लेंथ आ गई, ए बी तो क्या पूछा, ए एम होता 2 इंटू ए एम, 2 इंटू 6 कितना आएगा, ए बी आ जाएगा आपका 12। पाइथागोरस से आप ये निकाल लोगे, कितना आएगा 4, और 4 2 कितना करोगे, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, 4 2 8। क्लियर हो गया भाई। छोटे सर्कल के लिए तो ये टेंजेंट है, और बड़े सर्कल का कोड है। कंसेंट्रिक सर्कल है जिनके दो सर्कल का एक सेंटर होता है, ठीक। ये 90 एंगल होता है। ए एम बी बी एम होगा, 9th क्लास में थ्योरम थी, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्लियर हो गया ना, हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें लिखा है एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ठीक। ऐसे 4 साइड दे रखी इसकी, ए बी सी डी, ठीक। पी क्यू आर एस, ये पढ़ रही, प्रूव करना है इसमें। तो देखो पहले सबसे पहले गिवन, गिवन में क्या है, इन सर्कल, सर्कल बार हो गया, सर्कल में, ठीक है। एक ओ क्यू आर एस सर्कल हो गया, और ए बी सी डी ये क्या है, सर्कमस्क्राइब सर्कल, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर,
लेटरल, क्वाड्री लेटरल, ठीक है। टच सर्कल, एट किसको सर्कल को टच करता है? एट पी क्यू आर एस को। टू प्रूव क्या करना है, देखिए प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी का जो सम है वो इन दोनों के सम के इक्वल करना है। ऐसे बी सी लिख लो, बी सी कुछ बी सी प्लस ए डी, ये प्रूव करना है। किधर हो गया? इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब प्रूव करता हूं, देखिए प्रूफ। तो मेथड मेरे पास, देखिए आपको पता है ए बी कहाँ रहा? ए बी के कितने टुकड़े हैं? सेगमेंट है 1 और 2। तो पहले ए बी किसकी इक्वल है? पी ए एस के। ए पी इज इक्वल टू ए एस, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। लेंथ जैसे लेंथ इक्वल होगी नहीं होगी? ए पी इज इक्वल टू ए एस, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल नल टू सर्कल आर इक्वल, क्या होंगे? आर इक्वल होंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, कितना ही काफी है। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली ऐसे ही देखो, पीवी किसकी इक्वल? पीवी, पीवी इज इक्वल टू आपका बी क्यू के। सेकंड आ गया, ऐसे ही, ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए, चलो नहीं कर लो, कोई दिक्कत अभी जगह है। अब देखो ये आ गया। अब ऐसे डी आर, डी आर किसकी इक्वल है? तो डी आर डी एस के, क्योंकि देखो सी डी आर है ना यार इसमें। डी आर किसकी इक्वल है? डी आर इक्वल है आपका डी एस के। थर्ड पॉइंट। और आर सी किसकी इक्वल है? सॉरी, आर सी इक्वल आपका डी क्यू सी क्यू के। ऐसे किधर हो गया? दिस इक्वल टू दिस, और दिस की इक्वल है, और दिस इक्वल टू दिस, और दिस इक्वल टू दिस, लेंथ ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली ऐसे लिखेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड थर्ड फोर्थ को हम क्या करते हैं? ऐड। तो देखो दिस प्लस दिस इधर ही लिखेंगे। ए पी प्लस पी वी प्लस डी आर प्लस आर सी। अब देखो दिस प्लस दिस उधर लिखेंगे, क्या है? ए एस बी क्यू डी एस, ए एस बी क्यू प्लस डी एस, डी एस प्लस सी क्यू समझ आ गई ना? गई। अब देखिए ये कितना होता है? पीवी पूरा होगा ए बी, और ये कितना होगा? देखो सी डी, कितना है? सी डी, ठीक। अब ऐसे देखियो, ए एस और डी एस को एक ब्रैकेट में लिख लो। ए एस प्लस, देखो ए एस प्लस डी एस एक ब्रैकेट में लिख लो, क्लियर। प्लस वी क्यू और सी क्यू, वी क्यू प्लस एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है? ए एस प्लस डी एस पूरा ए डी होगा, नहीं होगा? ए डी प्लस बी सी, इन दोनों का सम इन दोनों बराबर आ ही नहीं आया, आपका ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम की इक्वल हो गया, किधर हो गया? ठीक। इससे क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, जैसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, बहुत छोटा बता रहा हूँ, कोई जल्दी कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसे एग्जाम आ सकता है। 5 ये 7 ये 8
ए बी सी ऐसे दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड। तो इन दोनों का सम कितना हुआ 12, 12 में से 8 गया तो 4 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। इसके आगे भी होगा, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होता है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। आपका समझ में आ जाएगा। क्लियर था, छोटा सा क्वेश्चन था, एक सेकंड में हो गया। अब क्वेश्चन कौन सा करेंगे 9, 8 के बाद क्या करेंगे 9। ठीक, बेसिक चीज क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां से ड्रॉ की गई ऐसे दोनों, तो ये लेंथ इसकी इक्वल होता है, तो 4 पॉइंट हो गए इसमें, 4 पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक, इन फिगर, इसमें फिगर पहले से बना हुआ है, ऐसे टेंजेंट पैरेलल लाइन है ये। ठीक, ऐसे इसकी कितना बताइए, बी ए, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक, डैश एक्स वाई, और यहाँ पॉइंट क्या रखा है क्यू, पॉइंट क्या रखा है यहाँ पे पी, और ये वाला ज्वाइन किया हुआ है पहले से ही ओ, ऐसे। ठीक, ये है, ये सी पॉइंट है। ठीक, तो प्रूव क्या करना है, गिवन क्या था, गिवन गिवन आप क्या क्या एक्स वाई एक्स डैश पैरेलल वाई डैश की। क्लियर है, तो पैरेलल जो दोनों पैरेलल हो गई, एक्स वाई, सॉरी ये वाई है, वाई वाई, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, एक्स वाई पैरेलल किसके है, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ओके, और पैरेलल है और टेंजेंट भी है, तो देखो एक्स वाई डैश और ए बी, और क्या है 3 टेंजेंट, दिस द टेंजेंट, दिस द टेंजेंट, दिस द टेंजेंट, और क्या है टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक, ऑफ सर्कल, सर्कल नाम क्या ओआर होगा, सर्कल आपको बता रहा ओआर लिखना वैसा। टू प्रूव करना है आपका एंगल ए ओ बी इजिकल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। ठीक, क्या करना है, ये 90 डिग्री है, तो फिर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या, इसको जॉइन करेंगे, जॉइन ओ टू सी, ओ टू सी। आप प्रूव करने जा रहे हैं, प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ प्रूफ करने के लिए देखिए, ये दोनों ट्रायंगल में लीजिए, ओ ए पी फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए पी और ओ ए सी, ये दो ट्रायंगल लीजिए, ओ ए पी और ओ ए सी। ए पी किसकी इक्वल है, ए सी के, ए पी इक्वल टू ए सी का लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट या जिसमें 4 पॉइंट है कोई भी ले सकते, चलो इसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओपी किसकी इक्वल है, ओ सी के रेडियाई, आगे समझे, ओपी इक्वल टू ओ सी। ठीक, ओ ए इक्वल टू कितना है, ओ ए क्या है कॉमन, कॉमन हो गया, ए पी इक्वल टू कितना है ए सी के
लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। तो ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी किसकी इक्वल है? कॉन्ग्रुएंट होगा ओ ए सी के, ओ ए सी के। ठीक, एस एस एस, ये इसकी रेडियस, ये कॉमन है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल है। 3 पॉइंट आ गए तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये एंगल इसके इक्वल होंगे ना होंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी, सी पी सी टी इधर हो गए। सिमिलरली एंगल 3 किसकी इक्वल है? एंगल 4 के, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल कितना होगा? 180। स्ट्रेट एंगल 4 का एंगल कितना होता है? 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल, ठीक, 2, यहाँ भी 2 रख सकते हो क्योंकि 2 1 किसकी इक्वल है? 1 2 के। हमें 90 ए ओ सी लाना था, ए ओ बी, ए ओ बी लाना, ए ओ बी 90 थी। तो 2 प्लस 3 का सेम एंगल 90 आना चाहिए, और 3 प्लस ये भी 3 है 180। डबल हो गए 2 एंगल 2, 2 एंगल 3 180। एंगल 2 प्लस एंगल 2 डबल 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 डबल 3। इसमें 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो? 2। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल कितना आएगा? 180। और 2 और 3 का सम कितना है? ए ओ बी, ए ओ बी 180 अपन कितना आएगा? 90 आ गया। तो एंगल ए ओ बी कितने का है? 90 डिग्री का। ठीक है, कितने होगा ना होगी? ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, आंसर आ गया आपका। समझ आ गई ना होगी? फिर दोबारा से इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 आ जाएगा। 4 का एंगल होगा सम 180। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन है ना ये स्ट्रेट एंगल होता है। ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल हो गया। ठीक है, समझ आई ना कि? तो 180 आ गया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर होगा। देख लो एक चीज। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बेसिक चीज होनी चाहिए आपको। बेसिक आपको पता है, हर क्वेश्चन इजी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट drawn from external point to circle is supplementary to the angle suspended by the segment joining the pair of contact at center। मेरा कहना होता है ये सर्कल दे रखा है एक, ये टेंजेंट है एंगल में ऐसे, ये कॉन्टैक्ट एट सेंटर लिखा है ओ। प्रूव करो इनका सम 180 होता है। पी ए बी, ये दो टेंजेंट है, ये इंक्लाइन, ये एंगल इंक्लिनेशन और सेंटर जो एंगल मिल रहा है इन दोनों का जॉइन करके ये, इनका सम 180 प्रूव करना। क्या करना है? सप्लीमेंट्री लिखा है इसमें। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट, दो एंगलों के बीच टेंजेंट आ गया, टू एंगल सस्पेंड बाई सेंटर इज सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन क्या केवल देखिए, इसमें सर्कल दे रखा है, सर्कल, इन सर्कल ओ आर, वैसा ओ आर सर्कल ओ आर लिखोगे, और ए पी पी वी आर टेंजेंट, आर टेंजेंट एट पी। ठीक, तो प्रूव करना है आपको
AOB प्लस APB इक्वल टू 180, ये प्रूव करना है। इन दोनों का सम 180 होता है। तो प्रूफ करते हैं, बहुत आसान मेथड है। तो देखो देश कितना होता है, ओ ए किस पर परपेंडिकुलर है, AP पर, और PB किस पर परपेंडिकुलर है, OB परपेंडिकुलर PB। तो एंगल A इजिकल टू एंगल B कितना है, 90 होगा नहीं हुए, 90 हुए। और एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल AOB, भाई देखो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 90 90 हो गए। तो और दिस प्लस चारों का सम कितना होता है, B इजिकल टू 360 के क्वाड्रिलेटरल बन गया। AOBP इज ए क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है। ये कितने का, P पता नहीं है। P ये एंगल 90 का है, ये एंगल AOB प्लस 90 इजिकल टू 360। एंगल P APB भी लिख सकते हो, APB लिख सकते हो, P लिख दो की बात है। AOB इजिकल टू कितना हो गया, 360 माइनस 180, 90 प्लस 90 180 था कि माइनस का हुआ, कितना है 180 आ गया। तो हम कह सकते हैं एंगल APB प्लस AOB आगे ना आ गया 180। ठीक है, तो हम प्रूव हो गया, इनका सम कितना हुआ 90 डिग्री। यह समझ आ गया आपकी, समझ आ गई क्लियर एकदम। तो इनका सम कितना हुआ 180 डिग्री हुआ, समझ आ गई ना कि। तो क्वेश्चन कौन सा था, 10 कंप्लीट हो गया। इन दोनों का सम 180 को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, एंगल क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। देखिए, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कल इज ए रोम्बस। तो एक सर्कल दे रखा है, ये पैरेललोग्राम है। इस पर क्या पैरेललोग्राम, ऐसे ऐसे ABCD, ये पैरेललोग्राम है। तो देखिए गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज पैरेललोग्राम, circumscribe a circle PQRS, ये टच कर रहा है एट, कहाँ पे टच कर रहा है, ये PQRS। ठीक है, क्लियर हो गया, इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो टू प्रूव क्या करना है इसमें, पैरेललोग्राम में जानते हो अपोजिट साइड आर इक्वल होती है। अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट साइड आर क्या होते हैं, इक्वल। क्लियर एकदम। तो टू प्रूव क्या करना है, ABCD जे रोहम्बस। रोहम्बस किसे कहते हैं, जिनकी चारों साइड फोर साइड आर इक्वल। फोर साइड आर क्या प्रूव करना, इक्वल है। प्रूफ देखिए, आसान क्वेश्चन कराएंगे बहुत। आपने हमें कहा दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस होता है, अभी भी तो सिखाया मैंने। तो बस AS किसकी इक्वल है, AR के। भाई ये लेंथ इसकी इक्वल नहीं है, ये लेंथ इसकी इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर। सिमिलरली AS किसकी इक्वल है, AR के। ऐसे ही
एस भी किसकी इक्वल होगा, बी पी के। किधर हो गया, ऐसे लेना कि डी क्यू, डी किसकी इक्वल है, डी आर के, किसके, डी आर। ऐसे ही सी क्यू किसकी इक्वल, सी क्यू, सी की इक्वल आपका सी पी के। ठीक, किधर हो गया, हो गया, समझ आ गई होगी। ये इसकी इक्वल है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये इसकी इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऐसे डी आर किसकी इक्वल है, डी आर के, डी क्यू के, और डी आर डी क्यू ए सी इक्वल है सी पी के। किधर हो गया, ये लाना। अब क्या करना है, सबको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, सबको ऐड कर दो तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इधर आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, ए एस प्लस एस वी प्लस डी क्यू प्लस सी क्यू, और दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस उधर हो जाएगा। ए आर प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी पी। और देखो ए एस डी एस क्या होता है, ए एस एस वी, ए एस प्लस एस वी होता है ए बी। कितना होता है, ए बी, और प्लस से कितना हो जाएगा, डी डी सी डी। कितना हो जाएगा, बताओ, ए आर डी आर कितना, ए आर देखो, ए आर प्लस डी आर कितना, ए डी प्लस बीपी, बीपी प्लस सी सी पूरा हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यहां तो समझ क्लियर हो गया। अब देखो, बट पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल। ए बी किसकी इक्वल है, डी सी डी के, ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, आर इक्वल, क्या होता है, इक्वल होती हैं। ठीक, तब यहाँ क्या कर दोगे, ए बी चल ही रहा है, यहाँ ए बी रख दो। ऐसे किसकी इक्वल है, ये ए डी किसकी इक्वल है, बी सी के, तो यहाँ बी सी रख दो, यहाँ बी सी रख दो। ए डी किसकी इक्वल है, बी सी के, तो बी सी रख दो। भाई देखो, ये इसकी इक्वल है, ये इसको पूरा लेंथ, टू ए बी आ गया इजिकल टू बी सी, और टू से टू कैंसिल, एक ए किसकी इक्वल है, और ए बी किसकी इक्वल है, बी सी के, और ए बी किसकी इक्वल है, सी डी के, तो सी डी हो गया। और सी डी किसकी इक्वल है, ए डी के। ठीक है, इजिकल टू ए डी। क्लियर, देखो दोबारा देखो फिर, ए बी किसकी इक्वल है, बी सी के, ये आ गया, और ए बी किसकी इक्वल है, सी डी के, तो सी डी आ गया, और बी सी किसकी इक्वल है, ए डी के, तो ए डी आ गया। तो चार साइड इक्वल हो गई ना, हो गई। हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज रोम्बस। क्या है, रोम्बस है। अच्छी तरह फिर दोबारा सुन लीजिए, दिस प्लस इज इक्वल टू दिस। क्लियर, लेंथ ऑफ टेंजेंट डी एस बी इज इक्वल टू बी पी, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू दिस, और दिस इज इक्वल टू दिस, सबको ऐड कर दिया। ऐड कर हमने वी गेट, हमने क्या पाया, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। हमने क्वेश्चन नंबर 8 में कराया था। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होती है, आर इक्वल होती है। तो बी सी तो टू बी सी कट गया, इक्वल आ गए, तो फोर साइड आर इक्वल, तो कहते रोम्बस है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें 13 क्वेश्चन है, कंप्लीट करता हूँ, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, सारे क्वेश्चन बेस, छोटी छोटी बेस क्लियर करके करा रहा हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप समझा करके। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बीच में कर देना, ये मत भूल जाना। इस तरह क्वेश्चन सीख रहे हो ना, इस तरह सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन दबाना। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन क्या था, 12, थोड़ा लेंथी है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सर्कल है,
ये टेंजेंट लाइन है, ठीक। ए सी बी, आपका ये डी पॉइंट है ये वाला, और ये दे रखा ओ। ये कितना 6 और 8 है, ठीक। सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द साइड ऑफ ए बी। साइड ए बी की लेंथ पूछी है इसमें, मतलब इसकी लेंथ पूछी है। और रेडियस कितने दे रखा है इसमें? रेडियस दे रखा है इसमें 4। रेडियस कितना है? 4, ये 4 है। 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखिए सी डी आपका कितना है? 6। बी डी आपका 8 है। तो लेट ई एफ मान लो, लेट कर दो सी एफ। ए एफ इजिकल टू ए ई एक्स, लेट करो लेंथ ऑफ इट। देखो ये एक्स है, ये एक्स है, ये इसकी इक्वल होगी नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको एक्स लेट कर लिया, इसको लेट एक्स कर लिया, क्लियर। ये लेंथ हो कितनी? ये देखो जितने सी डी उतने कितना होगा बताइए? सी होगा, ये भी तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है 6, ठीक। बी डी है उतने तक कितना होगा? बी ई होगा कितना? 8, ये भी तो 8 हुआ। तो साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड्स आ गई। ए कितना है बताइए? 6 + 8 14। बी कितना है बताओ? 6 + x। और सी कितना है आपका? 8 + x। किधर हो गए भाई? इन दोनों का ऐड कर दिया, इन दोनों का ऐड कर दिया, इन दोनों ए बी सी आ गए। इसका हमें एक्स फाइंड क्या करना है? हमें एक्स फाइंड करना है। एस आ गई। तो एस 9th में क्वेश्चन था हीरोन फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला निकालने का स्टाइल। तो सबसे पहले एस निकालना है। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस निकालेंगे पहले, क्या निकालेंगे? एस। ए कितना होता है? ये 14 + 6 + x 8 + x अपॉन कितना दे रखा है? 2। कितना है? 28 + 2x। कैसे? 6 + 8, 6 + 8 14, 14 + 28 x + x 2x अपॉन 2। 2 का डिवाइड करो तो कितना है? 14 + x आ जाएगा। x की वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब क्या करेंगे? एरिया का फॉर्मूला, क्या निकालेंगे? एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे हम। एरिया, एरिया क्या होता है बताइए? एरिया होता है आपका फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है 9th क्लास में, ठीक। ये फॉर्मूला हो गया। अब ए बी सी को पुट कर दो इसमें, और एस की वैल्यू पुट कर देना, एरिया आ जाएगा आपका। एस कितना है? 14 + x, 14 + x - 14। किधर हो गया? एस की वैल्यू रख दी -, ए की वैल्यू 14, ये रख दी 14। बी की वैल्यू देखो एस माइनस बी। एस कितना? एस तो ये रहा 14 + x, 14 + x माइनस बी, और बी होता है दोनों में नेगेटिव आ जाएगा, -6 - x। क्लियर हो गया? अब 14 + x, अब लिखेंगे कितना? s माइनस सी। सी की वैल्यू कितनी है आपकी? -8 - x। आगे समझ आ गई? ये करना है s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। किधर हो गया? अब देखो इसमें 14 14 कैंसिल हो गया, इसमें x x कैंसिल हो गया, इसमें x x कैंसिल हो गया, ठीक। 14 + x, x x मल्टीप्लाई कितना होगा? 8। 14 में से 6 क्या होता है? 8, और 14 - 8 कितना है? 6। ये आ गया निकल के। इसके टुकड़े कीजिए।
ताकि एलसीएम आ सके बाहर। कितना आएगा बताओ? 14 प्लस एक्स तो चली जाए इंटू एक्स। ये कितना आएगा? 16 इंटू 2, क्यों? सॉरी 3। 8 6 या 48, और 48 के टुकड़े हो गए 16 इंटू 3, ताकि 16 का 4 बाहर आ जाए। कितना आ जाए? 4 बाहर, अंदर क्या बचेगा? 14। आप ऐसे लिख सकते हो एक्स 14 प्लस एक्स, ऐसे आ गया, एरिया आ गया आपका। ये कितना आया? एरिया। अब एरिया दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे ज्वाइन करेंगे इसको। ये 4 है, ये 4 है, ऐसे ज्वाइन करेंगे तो देखिए एरिया किसका? ओ सी बी, इस ट्रायंगल का एरिया। एरिया दिखाना आपको। एरिया किसका? ए ओ बी का। ए ओ बी का एरिया प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी। ए ओ सी इस ट्रायंगल का एरिया देखो, ए ओ सी का एरिया और सी ओ बी का एरिया, तीनों को प्लस कर देंगे हम। बी ओ सी, इसका एरिया निकालना पड़ेगा मुझे। अब देखिए एरिया कितना है बताइए। ये कितना एरिया? हाफ ए ओ बी, ये परपेंडिकुलर बेस कितना होगा आपका? एक्स प्लस 8, 4 इंटू 4 8 प्लस एक्स। क्लियर? दोबारा फिर सुन लो। बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड आपका 4 आ गया। ऐसे ही देना, कौन सा देना है? बेस कितना? एक्स प्लस 6 इंटू 4, एल्टीट्यूड कितना है? 4, ये रहा 4। ऐसे ही ये कितना है? 14, हाफ इंटू 14 इंटू बेस परपेंडिकुलर इंटू बेस, या बेस इंटू परपेंडिकुलर कुछ भी लिख दो भाई। बेस कितना है? 8 प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 4। क्लियर हो गया? ये एरिया आ जाएगा एक मार्क। हाफ से कटेगा 2, हाफ से कटेगा 2, और ये 2 है 2, 2 से कटेगा हाफ। ऐसे इंटू होता है 16 प्लस 2x। क्लियर? 2 का इंटू करता दोनों ब्रैकेट में, 2 का इंटू कर दिया, 2 का इन दोनों से करो, 12 प्लस 2x और प्लस 28। एरिया आ गया ना? एरिया देखो, ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, 3 ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दिया, पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा ये। क्लियर हो गया? ये कितना होगा बताइए? 4x, 16 और 12 28, और 28 कितना होगा? 56। इसमें 4 कॉमन ले लो। क्लियर हो गया ना? हो गया, ये आ गया निकल के, ये भी एरिया आ गया। ये फ्रॉम फर्स्ट मान लो, फर्स्ट सेकंड दोनों इक्वल है, ये भी एरिया इक्वल है, ये भी एरिया इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या रखेंगे बताइए? 4 रूट एक्स 14 प्लस एक्स इजी कर के रख दो। कितना आएगा? 4x प्लस 14। देखो क्लियर होगा? पहले देखो अच्छी तरह, इसका एरिया ये है और इसका एरिया ये बता दिया। 4 से 4 कैंसिल हो गया। फिर बता रहा हूँ देखो, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाला, एस के फॉर्मूले से ये आया। फिर अलग अलग ट्रायंगल का निकाला तो है तो सेम, दोनों तीनों का टोटल पूरे के इक्वल के बराबर होगा, इसलिए भी नहीं कर रख दिया। 4 से 4 कट गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर हट जाएगा ये वाला। ठीक, तो एक्स प्लस 14 प्लस एक्स, और इसका स्क्वायर लग जाएगा ऐसे। भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे करना चाहते हो कर सकते हो, देखो लो दोबारा कर लो ऐसे। ये ऐसे स्क्वायर करोगे नहीं करोगे तो इसको से अंडर हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एक्स और 14 प्लस एक्स, एक्स प्लस 14, तो ये कैंसिल होगा ना?
एक एक बचेगा। क्या बचेगा? 14 14 प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ क्या बचा? 2x। हाँ, ये कितना? 4x है। 2x और 2x, 4x और कॉमन ले लिया, x प्लस 14 कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 और बचा, 3 इंटू 3 था, 3 ये रहा। कितना था? 3। देखो ढंग से और देख लो एक बार भाई। 3 तो ये अंदर रहेगा, 16 का 4 बाहर आ गया, ये आ गया, ये यहाँ रख दिया मैंने। ठीक है, देखो 3x इजिकल टू एक्स प्लस 14, ये तो कोई डाल लिया 2x माइनस 14। एक्स कितना आया? 7 आ गया। एक्स की वैल्यू कितना आई? 7। और 7 यहाँ बैठ का, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितना है? एक्स प्लस 8। तो 7 प्लस 8 कितना आया? 15 आंसर आ गया। कितना आया? 15। इसमें फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी पूछा। ए बी एंड ए सी, ऐसे ए सी निकाल दो। ए सी कितना? एक्स प्लस 6। कितना हो गया? 7 प्लस 6 कितना हो गए? 13। या 13 आ गया। यहाँ 7 आया, 7 प्लस 8 15 का आंसर ये आ गया। और इसका आएगा 7 प्लस 6 13। तो दोनों आंसर आ गए मेरे। फिर दोबारा सुन लो, ये एस वाले फॉर्मूले से साइड निकालेंगे, ए बी सी निकालेंगे, फिर हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से एरिया आ गया। फिर तीनों ट्रायंगलों का एरिया अलग अलग निकालेंगे, बेस इंटू एल्टीट्यूड। देखो तीनों ऐड कर दिए, एरिया इक्वल कर दिया, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? एक्स की वैल्यू निकाले, इसे पुट कर देंगे जो लेट एक्स कर रहा था मैंने। क्वेश्चन नंबर लास्ट 13। लेंथी क्वेश्चन था, समझ आ गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सस्पेंड सप्लीमेंट्री एंगल। मेरा कहने का मतलब है, देखो ये सर्कल दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटर है। क्या है? क्वाड्रिलेटर। ये क्वाड्रिलेटर है। ठीक, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर हो गया। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस हो गया। ठीक है, इसमें क्या करना है? सेंटर तो दे रखा ही है। यह प्रूव करना अपोजिट साइड है, जो अपोजिट वाला, ये वाला एंगल ऐसे और ये वाला एंगल ऐसे, प्रूव इनका सम 180 होता है, ये प्रूव करना है भाई। इनका सम कितना ना प्रूव 180 करना है ना, सप्लीमेंट्री एंगल। तो गिवन क्या है? गिवन है ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब करना, क्या करना है इसको? सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ओ आर। ठीक, टच एट पी क्यू आर एस। टू प्रूव करना है आपको एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इजिकल टू 180। ये सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना है। क्या करना है? सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों का सम क्या करना है? 180 प्रूव करना है।
ठीक, इसके करने के लिए देखिए अब, तो जो हमने क्वेश्चन करा था, हमने पहले एक क्वेश्चन करा था 9, 9 क्वेश्चन करा था ना हमने, उसके आधार करेंगे इस क्वेश्चन को। नाइन क्वेश्चन करा था ना, देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करके आए तो कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो इसको इससे जॉइन करेंगे, इसको इससे जॉइन करेंगे, ठीक है, जॉइन OP OS OR, क्लियर हो गया, इसको जॉइन करा, प्रूफ, ये कोऑर्डिनेटर है, इसको चार फोर साइड में टच कर रहा है, ये अपोजिट, इनके सपोजिट जो एंगल बनने सेंटर पर है उनका सब 180 प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल OAP लीजिए, OAS लीजिए, ये दो ट्रायंगल लीजिए ऐसे, ले लें, तो देखिए 1 और 2 डालते हैं यहाँ पे, 3 और 4 डाल लेते हैं, पहले सेम करे थे क्वेश्चन मैंने। अब ट्रायंगल कितनी साइड चाहिए मुझे, ट्रायंगल लेंगे अब, ठीक है। ट्रायंगल का नाम पहले देखोगे आपको समझ होंगे, ओ पे ओ इज इक्वल टू किसके है, ओ ए के, कॉमन, कॉमन आ गई, ठीक। AP किसकी इक्वल है, PS के, सॉरी, AP इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS, लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। दो केस हो गए, थर्ड केस देखिए, OP इज इक्वल टू OS, रेडियस, ये रेडियाई है, तो ट्रायंगल कौन सा, AOP, AOP, सिमिलर ट्रायंगल O AOS, 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 साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंट हो गए, AOP AOS कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT जब वन एंगल किसकी इक्वल आएगा, 2 के आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, CPCT, CPCT आ गया वन एंगल। सिमिलरली एंगल 3 किसका है, एंगल 4 के, ऐसे एंगल 3 एंगल 4 हो जाएगा। अब तीनों चारों का सम कितना होता है, 360, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360, स्ट्रेट है सर, 180, सॉरी कितना होगा, 180, स्ट्रेट एंगल, POR, POR इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3, यहाँ भी 2 डाल दो, प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180, अब दोनों के तरफ डबल 2 और डबल 2, डबल एंगल 3, भाई 1 प्लस 1 ये आ गया 2 हो गया, 3 और 4 ये भी डबल हो गया, इज इक्वल टू कितना है, 180, 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180, समझ आई ना गई, ठीक। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 180, 1 किसी इक्वल 2 के, तो 1 2 की जगह रख दिया, क्योंकि 2 और 3 का सब 180 लाना मुझे, इसका नाम है AOD इज इक्वल टू 182 का डिवाइड कर दो, AOD इज इक्वल टू कितना है, 180 अपॉन 2, 90 आया नहीं आया। सिमिलरली जब ये 90 आया तो BOC भी 90 आएगा, BOC 90 डिग्री, ठीक।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को। तो ए और डी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस 90 प्लस 90 कितना हुआ, ये 90। फिर सुन लो, ए ओ डी 90 का है, बी ओ सी 90 का है, इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ए ओ डी प्लस बी ओ सी 180। ये प्रूव करना था, प्रूव्ड दैट, प्रूव्ड हो गया आपका, इधर हो गया। सेम क्वेश्चन था आपका 9, ऐसे ही सेम, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री आ गया, कितना है 90। ए ओ डी 90 आ गया, ऐसे ही बी ओ सी 90 आ जाएगा, दोनों घट गए, आपका आंसर आ जाएगा। पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर दी मैंने, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करा है मैंने, एक एक स्टेप धीरे धीरे समझा, दो बार समझा हर टॉपिक। बेसिक चीज आपको सीखनी पड़ेगी, जो 9th 8th में हम सीख के आए हैं, उसी आधार पर सारे क्वेश्चन होंगे। थ्योरी मैंने करा दी, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। और ये सारे चैनल लिंक अपने दोस्तों को भेजो, वो इसका फ़ायदा उठाएं और सीखें घर बैठे। एक एक चीज़ 3-3 बार 4-4 बार ट्यूशन की तरह समझा रखी है। और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, जब तक बेस क्लियर नहीं होगा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैथ तो सीखना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कराऊंगा, आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आड़ी समय में भी नहीं मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।